Hi बच्चों, today we are going to the next topics continue light. So learn with Praveen Share. Contact number is this and address is this. You can also join offline as well as online too. Okay. So my first topic is ray of light. We know that how the lights come on earth from the sun. That is a form of rays. वो रेज के फॉर्म में लाइट आती है ना बच्चों. यहाँ पे हम लोग ये पढ़ने वाले हैं. ठीक. तो रे ऑफ लाइट, अ लाइट वेव कैन बी टेकन टू प्रोपोगेट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन ए स्ट्रेट लाइन. We all already discussed the property of light, that the light is always propagate in the rectilinear path, means straight line path. Okay, the straight line path is known as ray. We know that what is ray. रे क्या होती है बेटा? रे होती है एक जो इनिशियल पॉइंट होता है रेस का, और अदर जो पॉइंट होता है वो इन्फिनिटी तक हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं. इन्फिनिटी तक, अनंत तक. कहने का मतलब जिसका एक जो टर्मिनल फिक्स हो और दूसरा टर्मिनल जो होगा उसको हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं इन्फिनिटी तक, उसको बोलते हैं रेज. तो लाइट किस फॉर्म में हमें ऑब्टेन होती है फ्रॉम द सन? एट एज अ रेज के फॉर्म में. ओके. तो ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट इज कॉल्ड रेज, उसको रेज कहा जाता है. ओके. नेक्स्ट, बीम ऑफ लाइट. और बहुत सी रेज को अगर हम लोग आपस में एक साथ मिला के बोलेंगे उसको बोलेंगे बीम्स ऑफ लाइट या बंडल ऑफ लाइट. बंडल ऑफ रेज, उसको बोलते हैं बीम्स ऑफ लाइट. बीम्स ऑफ लाइट क्या होते हैं? अ बंडल ऑफ रेज ऑफ लाइट इज टर्म्ड एज द बीम ऑफ लाइट. कहने का मतलब बहुत से जो रेज एक साथ आती हैं उसको बोलते हैं बीम्स ऑफ लाइट. इट कैन बी पैरेलल्स बीम्स ऑफ लाइट, कन्वर्जेंट बीम्स ऑफ लाइट एंड डाइवर्जेंट बीम्स ऑफ लाइट. तो हम लोग बात करते हैं कन्वर्जेंट बीम्स ऑफ लाइट क्या होती हैं और पैरेलल्स बीम्स ऑफ लाइट क्या होती हैं, ये करते हैं. तो हम लोग पैरेलल्स क्या होती, पैरेलल्स बीम्स ऑफ लाइट. सपोज दैट ये हमारे पास एक लाइट है. क्या है? लाइट. यहाँ पे कैसी लाइट चलती है? रेज के फॉर्म में. तो यहाँ पे ये रेज आई, ये दिस इज अनदर रेस, दिस इज अनदर रेस एंड दिस इज अनदर रेस. तो अगर बहुत सारी रेस एक दूसरे के पैरेलल चल रही हैं, यू नो व्हाट पैरेलल्स मीन्स, कि इन लोगों की जो डायरेक्शन है वो हर जगह क्या होगी? बराबर होगी. कहने का मतलब ये है कि इनकी जो डायरेक्शन, इनकी जो डेप्थ होगी, इनकी जो गहराई होगी वो हर जगह क्या होगी? बराबर होगी. ओके. तो ये हो जाती है रेस. ठीक है. तो इनका जो सेपरेशन गैप है वो हर जगह बराबर होगा. तो सेपरेशन जो होना चाहिए, सेपरेशन इक्वल होना चाहिए. तो ऐसी जो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो ये सारी रेज कैसी हैं? पैरेलल्स बीम्स ऑफ लाइट है. आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड इट. ओके. नेक्स्ट हम अगर बात करते हैं कन्वर्जेंट बीम्स ऑफ लाइट. कन्वर्जेंट बीम्स ऑफ लाइट, द बिग्स्ट एग्जांपल्स, सपोज दैट ऑल स्टूडेंट्स कमिंग ए स्कूल. जैसे ये यहाँ पे एक स्कूल है. क्या है बेटा? स्कूल है. स्कूल में आपको पता है कि डिफरेंट डायरेक्शन से बच्चे आते हैं, है ना बच्चों? और कहाँ पे आते हैं? एक स्कूल में आते हैं. कहाँ आते हैं? स्कूल में आते हैं. अलग अलग डायरेक्शन से बच्चे स्कूल में आते हैं. अलग अलग डायरेक्शन से, अलग अलग गांव से, अलग अलग शहर से बच्चे स्कूल में आते हैं. तो हमारा जो स्कूल क्या है? स्कूल हो गया एक कन्वर्जेंट पॉइंट. क्या हो गया? कन्वर्जेंट, जहाँ पे सारे बच्चे आपस में मर्ज हो रहे हैं. तो कह सकते हैं कि डिफरेंट beams of light are coming from the different direction
एंड कंसंट्रेट एट अ सिंगल पॉइंट, एक पॉइंट पे अगर कंसंट्रेट हो रहे हैं तो ऐसी बीम्स ऑफ लाइट को बोलते हैं कन्वर्जेंट बीम्स ऑफ लाइट। क्लियर है बच्चों? इसी प्रकार से अगर हम बोले डाइवर्जेंट बीम्स ऑफ लाइट क्या होंगी, तो डाइवर्जेंट बीम्स ऑफ लाइट वो लाइट होती है जो छुट्टी के बाद का समय होता है। डाइवर्जेंट बीम्स ऑफ लाइट, जैसे ये हमारा स्कूल है, जैसे ही हमारी छुट्टी की बेल लगी तो बच्चे क्या हो गए, अलग अलग एक ही जगह बच्चे हैं हमारे, और जैसे ही बेल लगी तो बच्चे क्या हो गए, अपने अपने डायरेक्शन में चले गए। तो कहने का मतलब सिंगल सोर्स ऑफ लाइट के थ्रू अगर लाइट का ट्रांसमिशन डिफरेंट डायरेक्शन में हो रहा, डिफरेंट डायरेक्शन में हो रहा, तो ऐसी रेज को बोलते हैं डाइवर्जेंट बीम्स ऑफ लाइट। क्लियर है? एक जगह लाइट से डिफरेंट डायरेक्शन में हो जाना। ठीक, आई होप आप बेटर अंडरस्टैंड इसको समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें ये होता है, जैसे यहाँ पे एक सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ पे सपोज करो सन है, क्या है यहाँ पे सन है हमारा, ये हमारा क्या है, सन है। यहाँ से लाइट आई, तो जो लाइट सोर्सेस के द्वारा हमारे स्मूथ सरफेस के ऊपर, यहाँ पे एक सरफेस, ये सरफेस ऊपर वाला कैसा है, स्मूथ है, नीचे वाला सरफेस कोटेड कर देते हैं। कोटेड क्या कर देते हैं, कोटेड क्यों करते हैं, क्योंकि हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, लाइट अगर ग्लास से होते हुए पास हो जाएगी तो इसको ब्लॉकिंग ऑफ लाइट को पास होने से रोकने के लिए हमें सिल्वर और रेड लेड ऑक्साइड से मुझे नीचे कोट करना पड़ेगा। क्लियर है ये चीज़? तो लाइट इस पे पड़ी और लाइट क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। तो इस फेनोमिना को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। द रेज ऑफ लाइट रिटर्न इनटू द सेम मीडियम, एक मीडियम में आई और उसी मीडियम में वापस चली गई। When it fall on the polished surface, this phenomena is called reflection of light. On the basis of nature, the reflection of light, there are two kinds. अब इस सरफेस के बेसिस के ऊपर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टू टाइप का हो जाएगा। एक रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसको स्पेकुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी कहा जाता है, और दूसरा इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कैसे क्या होगा रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर की बात करें, रेगुलर ये हमारा सरफेस है, ये सरफेस नीचे से पॉलिश कर दिया गया है, ये हमारा सोर्स ऑफ लाइट आई, ये सोर्स ऑफ लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो गई, ये हमारा क्या है, नॉर्मल है। तो बहुत सी सारी लाइट रेज आई और उसी डायरेक्शन में वापस हो गई। कहने का मतलब ये है कि पैरेलल्स बीम्स ऑफ लाइट स्ट्राइक ऑन द मिरर एंड पैरेलल हो जाती है, पैरेलल आई और पैरेलल हो गई, तो ऐसे रिफ्लेक्शन को बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होगा, इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये लाइट होगा इरेगुलर में होगा, पैरेलल्स बीम्स ऑफ लाइट आएंगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे आर बिकम स्कैटर्ड, वो क्या हो जाएंगी, स्कैटर्ड हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि इनका सरफेस जो होगा अनविल होगा, मतलब कहने का मतलब हाईली स्मूथ नहीं होगा। तो पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट आएंगी और स्कैटर्ड हो जाएंगी, इस फिनोमिना को कहते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके बच्चों, तो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो यहाँ पे डायग्राम पैरेलल्स आई, पैरेलल वापस चली गई। अब पढ़ते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के लॉज क्या हैं? तो पहला लॉ होता है कि इंसिडेंट एंगल, आई क्या, इंसिडेंट एंगल, आर क्या है, रिफ्लेक्टेड एंगल। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आर एज फॉलो, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट, आई इज इक्वल टू आर। द इंसिडेंट रेज नॉर्मल टू द पॉइंट मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रेज लाई इन सेम प्लेन, ये एक ही प्लेन पे होना चाहिए, आई तुम्हारा और आर और ये एक पॉइंट पे होना चाहिए। तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, बेसिक दो टाइप के लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। नेक्स्ट इमेज कैसे बनती है? यहाँ पे हमारे यहाँ ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों टाइप से क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं, जिससे आप 9th 10th
फर्स्ट ईयर और 12th की फिज़िक्स मैथ में आप अच्छा स्कोर करने के लिए इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अ पॉइंट एट विच द रिफ्लेक्टेड रेज कन्वर्स और द पॉइंट फ्रॉम वेयर दे आर रिफ्लेक्टेड रेज अपेयर टू डाइवर्ज इज नोन एज इमेज। या तो रिफ्लेक्टेड के बाद ये रेज आपस में मिले, या तो वर्चुअली मिल सकती हैं तो अपेयर टू मीट, या डाइवर्स टू मीट तो उसको वहाँ पे इमेज बनती है। क्लियर? इमेज दो टाइप की होती है, एक इमेज होती है रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज क्या होती है? इफ़ द लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन एक्चुअली passes थ्रू द पॉइंट वेयर द इमेज इज लोकेटेड, the image is called real image. The real image can be obtained on screen. For example, image is found on cinema. तो इसकी इमेज हमेशा क्या बनती है? स्क्रीन पे बनती है। क्लियर है? नेक्स्ट, वर्चुअल इमेज। इफ़ द लाइट वनली अपेयर टू कम फ्रॉम द पॉइंट, ऐसा महसूस होता है पर एक्चुअल में नहीं होता। द इमेज इज लोकेटेड, द इमेज इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। फॉर एग्जाम्पल, इमेज ऑफ आवर फेस सीन इन ए प्लेन मिरर। वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, ये स्क्रीन पे नहीं बनती है। ओके बच्चों, तो थैंक यू बच्चों। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे, बेनिफिशियल वीडियो लगता है फॉर द 10th एग्जामिनेशंस या ऑल और एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो आप इस चैनल को शेयर कर लीजिए, लाइक करिए। लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, जैसे हम अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बना सकें, आपके साथ शेयर कर सकें। थैंक यू।